नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। देश में ऐतिहासिक इमारतों पर राजनीति चरम पर है। ये विवाद है कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर। पहले कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताकर राजनीति तो हो ही रही थी, लेकिन अब ताजमहल को तेजो महल बताकर नई पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई है। वोट बैंक को साधने के लिए इन ऐतिहासिक इमारतों को निशाना बनाकर लोगों को भड़काया जा रहा है। इतिहास के जरिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो ताजमहल को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। पहले भी ताजमहल का नाम बदलने की मांग उठी है, लेकिन इस बार एक बड़ा दावा किया गया है। ये दावा किया है राजसमंद से बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने। सांसद का दावा है कि ताजमहल पहले तेजो महल पैलेस था और ताजमहल की जमीन के रिकॉर्ड राज परिवार के ट्रस्ट के पास हैं। और इस दौरान बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कोर्ट से राज परिवार से दस्तावेज पेश करने के आदेश देने की मांग की है। सांसद ने कहा कि ये जमीन हमारे पुरखों की थी और शाहजहां ने इस पर कब्जा किया था। सांसद ने बताया कि वो कोर्ट की शरण लेने पर विचार कर रही हैं। जी बिल्कुल, वो जो ज़मीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की ज़मीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में खोती खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों विवाद है ताजमहल को लेकर। तो यूपी हाईकोर्ट में बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है कि 22 कमरों को खोलकर एएसआई से सर्वे कराने की मांग भी की गई है। ताजमहल में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं, याचिकाकर्ता का कहना है। 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बयान दिया। शाहजहां ने जयपुर के महाराजाओं से जबरन जमीन बेचने को कहा। शाहजहां ने उन लोगों से हर्जाने के रूप में 40 गांव दिए थे और ये मुआवजा जमीन की कीमत के मुकाबले बहुत कम था। स्वामी सुब्रमण्यम के द्वारा जो बयान दिया गया था, ये तमाम बातें हैं जो कि गांव दिए थे और जो ज़मीन की कीमत के मुकाबले जो हर्जाना दिया गया था, मुआवजा दिया गया था, वो काफ़ी कम था। और अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया है सांसद दिया कुमारी की तरफ से कि ये ज़मीन उनके पुरखों की है और इसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं और इसको लेकर वो कोर्ट की शरण में भी जा सकती हैं। तो ताजमहल पर बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने दावा किया है ताजमहल की जमीन हमारे पूर्वजों की थी और उनका कहना है कि उसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। ताजमहल तेजो महल पैलेस था और कोर्ट यदि आदेश करेगा तो राज परिवार दस्तावेज पेश भी करेगा। जयपुर राज परिवार के ट्रस्ट के पास है जमीन के रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। दिया ने ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाने की भी मांग की है। तो बंद कमरों को खोलकर जांच की जाए, सांसद दिया कुमारी ने यह बयान दिया। कोर्ट की शरण लेने पर भी वो विचार कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें सांसद दिया कुमारी की तरफ से कही गई हैं ताजमहल को लेकर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, भरत मेघवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मनीष पारिक बीजेपी नेता हैं, ये हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो सीधा रुख करेंगे भरत मेघवाल का। स्वागत है भरत जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी भरत जी,
जिस तरीके से ताजमहल को लेकर और दूसरी तरफ कुतुब मीनार को लेकर लगातार सियासत हो रही है, ऐसे में अगर ताजमहल की बात करें तो हाँ, इससे जो ये जुड़ा विवाद है ये कोई नया नहीं है। पहले भी कई बार आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से ये चर्चा में है। और अब तो राजस्थान में भी बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि उनके पास इसके दस्तावेज भी हैं, वो उनके धरोहर की भूमि है और इसके साथ ही उनके पूर्वजों की भूमि है, जिसको लेकर उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर कोर्ट की तरफ से कहा जाता है तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश भी कर सकती हैं। तो ये जो पूरा विवाद यहाँ पर हो रहा है, ये इतिहास से जो छेड़छाड़ है आखिर किस वजह से हो रही है और इसकी मांग क्यों हो रही है? क्योंकि ये इतिहास है, हमारी धरोहरें हैं जो आज से नहीं है बल्कि कई साल पुराना इनका इतिहास रहा है। लेकिन आज अचानक से ये जो विवाद है ये क्यों इन धरोहरों पर? रितु जी, शायद भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि जो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उसमें हमारा एक ताजमहल भी आता है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर और इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं, इनके अलावा और कोई काम बचा नहीं है। सांसद महोदया दिया कुमारी जी को महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर तो कोई बात बोली जा नहीं रही है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ अब ये पूरे हिंदुस्तान में ये रह गया है कि कहाँ कहाँ मस्जिद बने हुए हैं, उन मस्जिदों के अंदर मंदिर बने हुए हैं तो सभी मस्जिदों को तोड़वा दिया जाए, सभी ऐतिहासिक इमारतों को तोड़वा दिया जाए और लोगों को गुमराह किया जाए। सरकार का काम लोगों को गुमराह करके और सरकार को चलाने का काम रह गया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके इसलिए चुना ताकि वो इस देश को विकास की अग्रसर लेके जाए, जनता के काम किए जाए। आज देखिए महंगाई किस तरह से बेरहमी से बढ़ रही है, एलपीजी सिलेंडर कितना बढ़ गया है, लेकिन इन लोगों को इन मुद्दे पे बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन मुद्दों पे अगर ये लोग बात करेंगे तो इनके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जिस मुद्दों को लेके ये सरकार पक्ष में आई थी, सत्ता में आई थी, उन मुद्दों को खोती जा रही है और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सब करवाने में तुली हुई है। तो मतलब इस तरीके से कि यहाँ पर इतिहास के साथ जिस तरीके से तमाम मांगे अब होने लगी हैं कि आप कुतुब मीनार को लेकर सर्वे करवाइए, ताजमहल को लेकर सर्वे कराइए, तो क्या इसके जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है भरत जी? जाहिर सी बात है, 2015 में जब इनके नेता ने ये कहा था कि ताजमहल के स्थान पर एक शिव मंदिर है, तब 2017 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक हल्फनामा कोर्ट में दिया था कि वहां पे किसी तरह का कोई मंदिर नहीं है और वहां कब्जा करके कोई चीज नहीं बनाई गई है, जबकि शाहजहां द्वारा ही उस ताजमहल को बनाया गया है। तो यानी कि या तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब हल्फनामा दिया था तो वो गलत होगा, वो तो केंद्र सरकार के अधीन आता है, इन्हीं के अधीन आता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अभी मांग की गई है, जो याचिका डाली गई है, उसमें ये कहा गया है कि नीचे 22 कमरे मौजूद हैं, आप उनको खोल दीजिए। तो इसमें दिक्कत भी क्या है? अगर हलफनामा यहाँ पर दाखिल कर दिया गया और ये बता दिया गया है कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, अगर दिखा भी देंगे तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या है? देखिए, दिक्कत उस चीज़ की नहीं है। आज ये बात ताजमहल के लिए शुरू हुई है, कल कुतुब मीनार के लिए हुई थी, परसों लाल किले के लिए होगी और फिर संसद के लिए शुरू होगी। आप एक काम करिए कि संसद के अंदर अभी तो इनकी सरकार है, एक ऐसा कानून ला दीजिए कि सभी ऐतिहासिक धरोहरों को और सबको तोड़ के उनके नीचे देखा जाए कि मंदिर है या मस्जिद है। क्या देश इसी चीज के लिए बना है क्या? इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, अखंडता में एकता है। इस देश की अखंडता को, एकता को और विभिन्नता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिर्फ अपने सत्ता के प्रलोभन के लिए हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके तोड़ा जा रहा है। इनसे इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती जिस मुद्दों पर देश चल रहा है? बेरोजगारी के ऊपर इनसे 1 रुपए नहीं कहा जाता। 50 रुपए अभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ के 1000 के पार हो चुके हैं। क्या सिर्फ दिन भर मीडिया में, टीवी चैनलों पे बुलडोजर, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ यही चलेगा क्या इस देश के अंदर?
लेकिन भरत जी एक बात बताइए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं, हमारा जो एक इतिहास है उसमें ये भी है कि आक्रांता हमारे देश में आए, और ये भी सच किसी से नहीं छुपा है कि उन्होंने बहुत सारी हमारी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें रही हैं जिनको तोड़कर उन्होंने अपनी मीनार बना लिए या अपने स्तंभ बना लिए। अब ताजमहल और कुतुब मीनार की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों के अंदर शंका है या डाउट है, ये तमाम जिस तरीके से यहाँ पर दावे किए जाते हैं, ये मांग है। और जाहिर है कि अगर किसी चीज़ को लेकर मांग हो रही है कि भाई यहाँ पर ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल्ले है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से भी, सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो जो 22 कमरे बंद है, अगर उसको लेकर याचिका डाली गई है तो उसको खोल दे। क्योंकि देखिए एक सच होता है जो सबके सामने अगर आ जाएगा तो ये विवाद अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा क्या इकबाल जी? देखिए इतने सालों से 1632 में जब ताजमहल का निर्माण कराया गया था, उसके बाद 2022 में दिया कुमारी जी को ये चीजें याद आ रही हैं क्या? इनके पास दस्तावेज ये सब है, कानून तो पहले भी था ना, आज तक इन्होंने क्यों नहीं चीज करी? इन 8 सालों के अंदर ही ये सब चीजें सामने क्यों आ रही है? क्यों लोगों को धार्मिक मुद्दों के आधार पर लड़ाने का काम किया जा रहा है? हो सकता है कुछ भी होगा ताजमहल के अंदर, ठीक है, आप कोर्ट के अंदर आपने याचिका लगाई है, कोर्ट ने उस चीज के लिए कहा भी है, लेकिन बात सिर्फ यहाँ ये आती है कि आज ताजमहल है, कुतुब मीनार के लिए बोला जा रहा है, कल को किसी भी चीज के लिए, ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ये लोग कहते रहेंगे। देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों से भड़काया जा रहा है। जिस तरह से श्रीलंका का आज स्थिति हम देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत जैसे एक विकासशील देश की भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसी तरीके से कर दी जाएगी। सांसद महोदया से एक बार ये पूछा जाए कि सांसद महोदया, आप जब से सांसद बनी है, राजस्थान के लिए आपने आज तक क्या चीजें लेके आई हैं? राजस्थान के विकास के लिए आपने क्या काम किया है? बीजेपी के जितने सांसद यहां से चुन के गए हैं, कोरोना में इन्होंने कोई काम नहीं किया, ईआरपी में अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया, और अब बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद। इसके अलावा इनके व्यक्तित्व में अगर आप देखा जाए, व्यक्तित्व में इनके कोई दूसरी चीज नहीं है। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सभी लोगों को कहा इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, मार देंगे, मिट जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन ये ऐसी इनकी शैली है। आप ये सोचिए, बात ताजमहल की या कुतुब मीनार की नहीं है, बात यह है कि इस देश को ये लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुआवजा मांगते हैं आप उस चीज का, ऐतिहासिक धरोहर है वो इस देश की, इंडिया का नाम होता है, पहले नंबर पे आता है ताजमहल अगर 7 वंडर की बात की जाए तो। बिल्कुल, भारत का गर्व है ताजमहल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7 वंडर्स में से एक है वो। लेकिन भरत जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं लेकर बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात क्यों होती है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश क्यों की जाती है? तो भरत जी देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, और कई जगह ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की ही सरकार है। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें ज़्यादातर हर जगह पर बीजेपी है। लेकिन एक बात बताइए भरत जी कि इन मुद्दों को लेकर ध्यान तो कांग्रेस यानी कि विपक्ष की भूमिका में आप हैं, तो आप भी कर सकते हैं ना आकर्षित, इस बात को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? देखिए, हमारे राहुल गांधी माननीय जो हैं, उन्होंने जब से केंद्र में मोदी जी की तानाशाही सरकार आई है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में अगर आप देखेंगी तो कांग्रेस सरकार के अलावा या कांग्रेस के अलावा किसी ने भी इन मुद्दों पर बात नहीं की है। चाहे वो राफेल से संबंधित हो, चाहे वो चाइना का भारत में घुसना हो, चाहे कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर बात हो, चाहे महंगाई के मुद्दों के ऊपर बात हो। आज कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रही है, सड़कों पर उतर रही है, यूथ कांग्रेस के जरिए, पीसीसी के जरिए, हर तरीके से। आज आप खुद देखिए, ये लोग कहते थे कि 25 रुपए 30 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, पेट्रोल 110 118 रुपए हो चुका है। ये लोग कहते थे 250 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 1000 के ऊपर सिलेंडर पहुंच चुका है। उज्ज्वला योजना इन्होंने चालू की, जो आज सब्सिडी लोगों को मिलना बंद हो गई है। नॉन सब्सिडी और सब्सिडी वाले सिलेंडर बराबर वाली रेट पे आ गए। एक ब्रांडेड और नॉर्मल आटे का भाव बढ़ गया है। एक गरीब जनता किस तरह से पिस रही है, इनको उसका अंदाजा नहीं है। ये सिर्फ अपने जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनको मुनाफा पहुंचाते हैं। तो भरत जी मुद्दा उठाइए ना, मैं यही तो सवाल कर रही हूँ कि देखिए दिक्कत तो है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन मुद्दे उठाइए ना। प्रदर्शन तो विपक्ष को ही करना होगा ना। मैडम, एक बात आप ध्यान रखिए, एक कहते हैं ना कि धर्म का नशा एक ऐसा नशा है जिसके आगे कोई चीज नहीं दिखती। आज इस देश के अंदर लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम का पर्दा लोगों की आंखों पे डाला जा चुका है।
हिंदू हिंदू। इस देश का संविधान भी इस देश को धर्मनिरपेक्ष के लिए बोलता है। आज आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए, इस देश में विविध भाषाएं हैं, विविध त्योहार है, विविध बोलियां हैं, विविध तरह के कल्चर है, लोग रहते हैं। उस अखंडता को ये लोग अलग करना चाहते हैं। इस देश में इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है कि लोग हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद इस नाम पे लड़ना चाहते हैं और ये यही करवाना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए, मीडिया को ब्रिटेन में बाहर कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ओ माई गॉड, ये हमारी स्थिति हो चुकी है। और आप कहते हैं कि ये आगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही काम है, लोगों को मंदिर के नाम पर लड़वा दीजिए, लोगों को राम के नाम पर लड़वा दीजिए, लोगों को मस्जिद के नाम पर लड़वा दीजिए और फिर बुलडोजर चलवा दीजिए। पर जी देखिए, चलो अंदर जिज्ञासा है अगर लोगों की ये जानने की कि आखिर कहाँ पर क्या है, और तमाम मुद्दे हैं। ना सिर्फ ताजमहल की बात कर लीजिए या फिर यहाँ पर सिर्फ कुतुब मीनार की बात कर लीजिए, बल्कि देखो ज्ञानवापी मस्जिद को भी लेकर अगर हम कहें तो उसको लेकर भी विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोगों के अंदर जिज्ञासा है और कोर्ट के जरिए कानूनी तरीके से अगर काम आगे बढ़ भी रहा है तो इसमें सर्वे कराने में कोई हर्ज तो नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर ताले खोले जाएंगे तो फिर इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई तोड़ना पड़ेगा कुछ या अलग से उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ताजमहल तो ताजमहल ही रहेगा, लेकिन लोगों को तो तसल्ली मिल जाएगी। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं होनी चाहिए मैडम। कल को अगर पता चल जाए कि संसद के नीचे भी एक मंदिर है तो क्या संसद के ताले खुलवा दिए जाएंगे? संसद को तोड़वा दिया जाएगा क्या? एक बार इनसे ये तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक, भरत जी लौटूंगे आपके पास। मनीष पारिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। मनीष जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान। जी मनीष जी, हमारे साथ भरत भी मौजूद हैं। और ये जो जिस तरीके से ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर ये मांग की जा रही है कि ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महाल्य है, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, ये सब आखिर क्यों? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस मामले को लेकर। मेरा निवेदन यही है ऋतु की ये तो बाहर लिखा हुआ ही है, वहाँ व्हाटएवर जो दिया कुमारी जी ने कहा है कि ये जमीन जो है महाराजा मान सिंह जी से ली थी उन्होंने और उस पर ताजमहल बनाया था। ये तो आप देखेंगे तो ताजमहल के बाहर जो शिलालेख लिखा हुआ है उस पर भी लिखा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, जो उस पर कमरे हैं, 20 कमरे हैं, वो पहले 1940 में खुले थे, वो नीचे अंडरग्राउंड उसमें है जहाँ पे इनकी वो जो कब्रें बनी हुई है, या ऊपर जो इसके ऊपर बना उसके नीचे कमरे बने हैं, 1940 में खोले, उसके बाद उनको नहीं खोला गया है। तो अगर कोई एप्लीकेशन जेन्युइन लगती है कोर्ट को तो दैट ऑट टू बी एंटरटेन्ड। ये तो है ही। और भाजपा कुछ कह नहीं रही है, वो उसके साथ नहीं आई है, लेकिन वो स्वीकार कर रही है कि बात तो सही है और देयर इज रूल ऑफ लॉ, सबसे बड़ी बात है। तो अगर कोर्ट को लगता है, उस पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होंगे या जैसे भी वो जब कमरे खुलेंगे या जो कोई बात होगी तो जो भी सत्य है वो सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि जो सत्य को उद्घाटित होना ही चाहिए। ये इनिशिएट बीजेपी ने नहीं किया है, लेकिन बीजेपी इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि इफ इट बिलोंग्स टू द ट्रुथ। लेकिन देखिए, ताजमहल की याचिका तो बीजेपी नेता रजनीश जी ने ही डाली है ना। जी, मैंने आपको कहा वो उन्होंने व्यक्तिगत याचिका लगाई है, इसको कि पार्टी वाइज वो नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा कि दोनों बातें जो ओक जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा इस बारे में, उन्होंने ये बात कही है, वो तो अमेरिकन थे और उन्होंने अपनी बुक पे लिखा है। और दूसरी बात, मैंने आपको निवेदन किया कि जो शिलालेख ताजमहल के बाहर लगा हुआ है, शिलापट्ट, उस पर लिखा हुआ है कि ये राजा मान सिंह जी से जुड़ी थी। और वही बात भाजपा की सांसद दिया कुमारी जी कह रही है कि भरत जी का आरोप है मनीष जी कि ये दिया कुमारी जी को अभी याद आया है कि ये इनके पूर्वजों की जमीन है, इतने सालों से ये कहाँ थी? नहीं, अब ये तो मैंने आपको कहा, जब कोई चीज आती है, जब कोई बात आती है, उसी समय उसके ऊपर टिप्पणी होती है। अगर पहले नहीं थी तो उन्होंने क्लेम नहीं किया है। मैंने कहा कि पहले भी क्लेम कर सकते थे वो तो उन्होंने इनिशिएट नहीं किया है। बट शी इज सपोर्टिंग व्हाटएवर शी इज सेइंग कि ये दैट बिलोंग्स टू अस। एक दूसरी बात, मुआवजा उसमें दिया है, वो सरकार ने लिया है। तो ये बात सही है कि अगर कोई अपीलेट कोर्ट नहीं होता है तो आप अगर मुआवजे से सेटिस्फाई नहीं भी हैं तो आप कहाँ जाएंगे? तो वट एवर इज गिवन टू यू, आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात उन्होंने ये कहा है, तो मैं नहीं समझता कि शी इज इनिशिएटिंग एनीथिंग, लेकिन कुछ हो रहा है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है तो वो अपनी बात कह रही है अपने परिवार की।
लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि ज्वलंत मुद्दों से हटकर बीजेपी कोशिश कर रही है लोगों को धर्मों में बांटने की, ध्रुवीकरण की। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं, ऋतु, एंथ्रोपोलॉजी में आप देखिए कि जो मैन इज मतलब जो इंसान है वो हीप ऑफ इमोशंस है, ये कहते हैं। और जो इमोशंस है तो वी कैन नॉट इग्नोर द पब्लिक इमोशन। हम जो दुनिया की भावना है, जनता की भावना है, अगर वो कहें हम उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं। जैसे कि अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी ने दिया, वो उनकी भावना थी और उन्होंने सिद्धांत दिया। अब पूरा देश उनके साथ है और हम पंचशील के सिद्धांतों के साथ रहे भारत, तो वो इमोशन ही है, वो हमारे सिद्धांत बने बाद में। दैट स्टार्ट्स विद द इमोशंस। तो इसलिए ये कहना तो गलत है कि हम कोई बांट रहे हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि आपने सांप्रदायिक वातावरण पैदा किया, कोई बातों को नहीं होने दिया, या किन्हीं पर्टिकुलर लोगों के साथ राजस्थान में आप खड़े रहे। दोनों पक्षों के मुकदमे होने चाहिए, इस नाम पर केवल जो जिम्मेदार नहीं थे उनको भी गिरफ्तारी दिखाई। दो पक्षों के दो आदमी इकट्ठे कर लो, ये जो परंपरा चलाई है वो कांग्रेस ने चलाई है, तो वो सांप्रदायिक बात है। अदरवाइज जिस आदमी ने पत्थर फेंके हैं, जिस आदमी ने आग लगाई है, वो मुलजिम है। इससे भाजपा को कोई सरोकार नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। लेकिन जबरदस्ती आप दोनों वर्गों को इकट्ठे करो, दोनों वर्गों के दो चार गिरफ्तार कर लो, ये परंपरा तो कांग्रेस ने चलाई। तो यानी कि बीजेपी इस तरह के विवाद नहीं करती और ना ही ध्रुवीकरण की कोशिश करती, ये कांग्रेस करती है। जी, यही मैंने आपको कहा। और इनिशियल स्टेज पर ऐसा लगता भी है कि जो जहां पर हुआ, करौली में लफड़ा हुआ और दंगा हुआ, भीलवाड़ा में दिक्कत हुई, और जहां भी दिक्कत हुई वहां पे कांग्रेस पार्टी कम्युनल दिखाई दी। जोधपुर में जिन लोगों को कैमरों ने कैद कर लिया, उस पर भी अज्ञात एफआईआर दर्ज करी, नाम नहीं लिखे, जबकि वो पहचाने हुए लोग थे। एक बार गिरफ्तारी हुई अगर तो रात के 12 बजे, एक बार गिरफ्तारी हुई अगर तो रात के 12 बजे उनकी जमानतें हो गई, मतलब उनको रात को जेल में नहीं रहना पड़ा या थाने में नहीं रहना पड़ा, ये लोगों को लगा। और ये वो इलाका है जहां पे खुद हमारे मुख्यमंत्री जी चुन कर आए हैं, और वहां पे जो लोग रहते हैं बहुसंख्यक, उनके अपने ही विचार हैं ये कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सारे कम्युनल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे तो आपने ध्वजा यात्राओं पर रोक लगाई, आपने भंडारों पे रोक लगाई खाटू श्याम जी के, लेकिन आपने जब हजारों लोग नमाज में इकट्ठा हुए तो उसको रोका नहीं। तो ये दिखता है। तो आप सामने दिखा के बेईमानी कर रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे? लोग तो यही कहेंगे, जब जलसे हो रहे हैं, मदरसे में काम हो रहा है, वहां पे अजमेर में हुआ, चिश्ती जी का उस पर बड़ा फंक्शन हुआ, हजारों लाखों लोग उसमें थे, लेकिन खाटू श्याम जी के भंडारों पे रोक लगा दी और ऐसे कहा कि ये तो गलत हो जाएगा, कोरोना फैल रहा है, अनुमति नहीं है। उसके बाद में करौली में दंगा हो गया, इसलिए यहां पर अनुमतियां नहीं दी ध्वजा यात्राओं की, और ऐसे कहा एक भी हम परमिशन नहीं देंगे। तो ये लोगों को तो आप ही दिखा रहे हैं कब के पक्षपात हो रहा है। यू आर नॉट कमिंग अप विद द क्लीन हैंड्स। इसमें बीजेपी क्या करेगी? मैं आपको निवेदन करूं, लेकिन ये मंदिर मस्जिद का जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं, जनता पार्टी मंदिर मस्जिद के मुद्दे क्यों चल रहे हैं इतने? देखिए देश में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद सबसे आगे है। जी मैंने आपको निवेदन किया, ये तो जिन लोगों ने रिट लगाई है आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्यों रिट लगाई है। अब ये जो महाराजा मान सिंह साहब की जमीन थी, वो ये बात तो थी है, उस शिलालेख पे लिखा हुआ है, तो ये इसमें क्या कहना है? जब उनसे कोई पूछेगा टीवी या कैमरामैन या मानो उनके सामने आप वो आगे करेंगे और पूछेंगे कि ये, तो वो यही कहेंगे कि हमारे फोर फादर्स से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बीजेपी ने कहाँ कम्युनल, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं ना जिन्होंने याचिका डाली है, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। मनीष जी, सवाल तो उठेगा ना बीजेपी से, अगर बीजेपी से जुड़े हुए लोग याचिका डालेंगे तो। नहीं प्रोफेसर, मैंने निवेदन किया, जो इतिहासकार ओक थे, मिस्टर ओक, वो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने लिखा ये तेजो महालय था। अब अगर उसी आधार पे किसी ने रिट लगा दी है तो ये तो मिस्टर ओक से बात करनी चाहिए कि उनको वहां पे तेजो महालय कैसे दिख गया। तो मिस्टर ओक ने कब लिखा था ये? अब जो ये रिट लगी है सिंगल, जी उन्होंने ये तो सब जानते ही ये तथ्य है कि उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें ये तथ्य लिखा हुआ है
और अभी जैसे उन्होंने बाद में कहा, मैंने अभी बाबरनामा, जो उसके इतिहासकार रणवीर सिंह जी थे, वो कह रहे थे कि बाबरनामा में लिखा हुआ है ये कि जमीन मान सिंह राजा जी से ली थी और उसके बदले में उनको मुआवजा दिया गया था और उस जमीन पर फिर उस पर ताजमहल बनाया गया था। ये बात तो उस बाबरनामा में लिखी हुई है। एंड ही वाज रेफरिंग दैट बुक इन देयर टीवी डिबेट एंड आई वाज विद हिम। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों बातें सही है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। ठीक मनीष जी, लेकिन देखिए आप कई बातें कह रहे हैं, जैसे कि आप ये बोल रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए फैक्ट कि जिन लोगों ने याचिका डाली है, रिट डाली है, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि तमाम मुद्दों को छोड़कर मंदिर और मस्जिद को लेकर फिलहाल राजनीति हो रही है, तो इससे फायदा तो देखो बीजेपी को ही होगा ना, क्योंकि बीजेपी की एक विचारधारा है। हिंदुत्व की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए कहा जाता है, तो जाहिर है कि इससे फायदा बीजेपी को होगा। तो बीजेपी ही तो कोशिश कर रही है लोगों को बांटने की, क्योंकि फायदा तो बीजेपी को होगा इससे। नहीं रितु जी, मैं दूसरी बात मैं आपको कहना, मेरी बात दूसरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पार्टी राजस्थान में एंट्री कर रही है और ये कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारे वोट वो मुसलमानों के वोट ले लेगी, इसलिए मुसलमानों के वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं जिसमें पक्षपात किया जाता है। जोधपुर में जो गड़बड़ हुआ उसमें मैंने आपको निवेदन किया कि सब लोगों का स्पेसिफाई था कि कौन व्यक्ति दंगा किया, कौन व्यक्ति ने लकड़ी मारी पुलिस वाले के, किसने पुलिस वाले का सर फोड़ा। वो दोनों पुलिस वाले अगर इकबालिया बयान देंगे कि उनको किसने पीटा, तो ये जाहिर हो ही जाएगा कि किसने दंगा किया। लेकिन हमारा क्लेम वहां पे ये आरोप है कि अशोक गहलोत जी के कहने पे उन लोगों को बचाया गया और उन लोगों को ये जाहिर नहीं किया कि ये किसने पिटाई करी, किसने पत्थर फेंके, और बाद में अज्ञात के नाम पे एफआईआर दर्ज करनी पड़ी तब, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री जी वहां पर गए, गजेंद्र सिंह जी गए। तो जो हम तो बहुसंख्यकों के जो लोग थे, जिन लोगों को लगता था हमारे साथ अन्याय हो गया है, हमारे जो परशुराम जी के जुलूस के जो झंडे वहां लगे थे उनको हटा के अगर किसी ने दूसरे झंडे लगा दिए। लौटूंगी आपके पास, भरत जी आपके पास लौटूंगी एक ब्रेक के बाद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।